श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से किस प्रकार वार्ता करते हैं और वर्षा ऋतु के जाने के बाद जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है भगवान किस प्रकार सीता के विरह में लक्ष्मण जी को अपना संवाद सुनाते हैं। तो आइए अपने चैनल जीवन सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वही व्यवहारिक बातें जो आपस में एक दूसरे को करनी होती हैं वही बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। माध्यम केवल रामचरितमानस है जो कि बहुत महापुरुषों का, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का इसमें अनुभव और निचोड़ है और ये एक चमत्कारिक ग्रंथ है जो बहुत सारे चमत्कार करता है। आइए तो शुरू करते हैं अपना संवाद। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। कितनी शानदार और गूढ़ बातें बताई तुलसीदास जी ने कि चकोरों के समुदाय चंद्रमा को किस प्रकार देखते हैं। जिस प्रकार भगवत भक्त भगवान को पाकर निर्निमेष नेत्रों से उन्हें बराबर देखते ही रहते हैं और उनकी मन कभी नहीं अघाता, उन्हें लगातार देखता ही जाए, इसी आशा के साथ वह उन्हें देखता रहता है। दूसरा कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण से वैर करता है, वह ब्राह्मण चाहे कर्मकांडी हो, विद्वान हो, लेकिन ब्राह्मण से कभी वैर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से वैर करने का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। किस प्रकार होता है, कितना सुंदर कहा है कि जिस प्रकार जाड़े के डर से मच्छर और डांस अपने आप नष्ट हो जाते हैं उसी तरह उस व्यक्ति के कुल का नाश निश्चित रूप से होता ही है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही शानदार शब्दों में तुलसीदास जी ने तुलना की है कि मनुष्य के मन में बहुत सारे नकारात्मक पाप घर कर जाते हैं जिनका निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उसे सद्गुरु की शरण मिलती है, उनके समझाने से, उनका सत्संग करने से, उनकी बातें मानने से वो सभी इसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जल के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर जाते हैं अनवांछित, जिनका कहीं कोई उपयोग नहीं है और मानव जीवन के लिए परेशान करने वाले हैं, श्री शरद ऋतु आने पर वे सभी जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊंगा। कहीं भी रहें यदि जीती होंगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध नहीं ली। सुग्रीव से मित्रता होने के बाद भगवान जब गुफा में रह रहे थे उस समय उनके मन की पीड़ा बड़ी भयानक थी और वे लक्ष्मण से कहने लगे कि सुग्रीव को मैंने राज्य दिया, खजाना दिया, सब कुछ दिया, नगर दी, स्त्री दी, लेकिन उसने मेरी सुध भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। भगवान राम कहते हैं इस बात को। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो मात्र एक लीला मात्र थी। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, उनसे प्रीति जोड़ ली, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। भगवान को क्रोध में देखते ही लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना, डर गया और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था,
अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन के अंदर अंदर जो न आएगा उसको मेरे हाथों मरना होगा, उसका मैं वध कर दूंगा। तो हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखाई, समझाई। सब बंदरों ने चरणों में सिर नवाकर अपने कार्य के लिए प्रस्थान किया। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग गए, क्योंकि उनका क्रोध भयंकर था। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी। लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारों को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है, विषय सबसे बड़ा मद है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह पैदा कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने जब सुना कि कितना विनय युक्त बोल रहा है, बहुत सुख महसूस किया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत समूह गए थे वह सब हाल सुना दिया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी ठहरे हुए थे वहाँ आए। बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रसंग है दोस्तों, मित्रों, भाइयों, धर्मावलंबियों, आदरणीय, क्योंकि इस तरह के प्रसंग बहुत कम सुनने में मिलते हैं। आपको पाश्चात्यकरण के बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे, लेकिन इस तरह के प्रसंग जब आप सुनेंगे आपके मन में आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से पैदा होगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आत्मा की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए आपको ये बहुत ही उपयोगी है। और उम्र दराज के साथ साथ इन सब चीज़ों का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि मन की शांति, आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति, ये सभी आवश्यक होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।